जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसके का प्रैक्टिस सेट सेकंड का तर्क शक्ति करने वाले हैं, रीजनिंग करने वाले हैं, मैथ्स करा दिया गया, जीके करा दिया गया, हिंदी करा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट को भी करके इसे खत्म कर देते हैं। ठीक है, आपका पहला प्रश्न दिया गया है, यदि फन को DSL लिखा जाता है, ठीक है, यह कूट भाषा है। चलिए यहाँ पे लिखिए इसे FU और N, ठीक है, फन लिखा गया और इसको कूट भाषा में D लिखा जा रहा है, इसको कूट भाषा में S लिखा जा रहा है और इसको कूट भाषा में L लिखा जा रहा है। तो कैसे कोड किया गया, इसकी जो कोडिंग की गई कैसे की गई, देखिए जब हम D से जाते हैं तो DEF, ठीक है, ये कितने लीटर आ गए, 2 लीटर ना, अर्थात F से यदि हम D जाते हैं तो -2 लीटर जाता है। उसी प्रकार यदि हम U से S की तरफ चले तो -2 लीटर, फिर N से L की तरफ चले तो -2 लीटर। हमें कोडिंग किसकी करनी है, हमें कोड किसको करना है, होटल को। तो चलिए होटल लिखते हैं HOTEL, ठीक है, इसे कोड करना है। देखिए यदि हम H से अपोजिट चलते हैं तो क्या आएगा, G और F, सेकंड पे क्या आएगा, F आ गया ना, यहाँ पर F हो जाएगा। O से -2 चलो तो क्या आएगा, इसी प्रकार M आएगा। T से -2 चलो तो क्या आएगा, ये आपका R चला आएगा। E से -2 चलो तो ये आपका C आ जाएगा, ठीक है, और L से -2 चलो तो आपका J चला आता है। ठीक है, सभी जगह हम 2 स्टेयर्स नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका FMRCJ, ये आपका कोड वर्ड निकल कर चला आएगा। ठीक है, ढूंढिए FMRCJ आपके C में दिया गया है तो फर्स्ट का C उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रश्न आपको दिया गया है, यदि E को 22 लिखा जाता है और बेड को 70 के तुल्य लिखा जाता है तो ब्रेड को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर E दिया गया है, ठीक है, E जो कि 22 लिखा गया, तो E को 22 कैसे लिखा गया, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। जैसे आप लिखते हो ABCDEF, ठीक है, इसमें ये आता है। चलिए कंटिन्यू। अब आप जानते हो कि लीटर की संख्या कितनी होती है, 26। यदि हम सीरियली चले तो या फर्स्ट पे या सेकंड पे या थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे आता है। लेकिन यदि हम उल्टा चलते हैं, 26 से स्टार्ट करते हैं तो 26, 25, 24, 23, 22, 21, ई किस पोजीशन पे आया, ये आपके 22 पोजीशन पे आया। ठीक है, अर्थात समझ गए आप, ये जो ई का पोजीशन दिया गया है यह अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपको बेड दिया गया था, ठीक है, BED। अब देखिए B जो है वह 25th पे आता है तो 25th प्लस E 22 प्लस D किस पे आता है, 23। जब इन सब का आप सम करोगे, देखो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 और ये देखो 70, ठीक है, 70 निकल के आता है। तो आपको सम किसका करना है, ब्रेड का ना। चलिए BREAD, B कितने पे आता है, 25 पे। R कितने पे आता है, R जो है वह अपोजिट से 9th पोजीशन पे आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 प्लस E कितने पे आएगा, 22, A कितने पे आएगा, 26 और D कितने पे आएगा, 23rd पे। ठीक है, अब इन सब का सम कर दो, कितना निकल के आता है, 105 निकल के चला आता है। ठीक है, तो ब्रेड के समतुल्य क्या होगा, 105, जो कि यहाँ पर C में दिया गया है, तो सेकंड का C उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका थर्ड दिया गया है जो कि सिमिलर सेकंड के है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने यूज किया है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया। O जो है 12th पोजीशन पे और 4 को 42 लिखा जाता है, तो फ्रंट आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखना क्या हमें, FRONT। F किस पे आता है, 21 पे, R किस पे आता है, 9 पे, O किस पे आता है, 12 पे, N किस पे आता है, 13 पे, और T किस पे आता है, 7 पे आता है। इन सब का सम करो, 21 से 21 से ऐसे लिख देते हैं, 21 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 7, ये आपका कुल 62 हो जाता है। ठीक है, देखिए 62 कहाँ दिया गया है, थर्ड के B में दिया गया है, तो थर्ड का B उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन शब्दों का कूट हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स के द्वारा एक फेसबुक ग्रुप बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, वहां पर और बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं, तो इसका ख्याल करते हुए
एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया ताकि आप सभी यहाँ पर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर जुड़ने का फायदा ये है कि आपको यहाँ पर कुछ क्विजेस कराई जाती है, या फिर जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है, वह सब यहाँ पर डाली जाती है। आप देख सकते हैं ये सारी लिंक्स यहाँ पर डाल दी जाते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फेसबुक ग्रुप लिखा हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्थ आपको दिया गया है, ईट को 318 की तरह लिखा जाता है और चेयर को 24156 की तरह लिखा जाता है। तो टीचर कैसा लिखा जाएगा या किस प्रकार से इसे लिखा जाएगा, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना पड़ता है। क्या कीजिए, जो यहाँ पर लेटर्स दिए गए हैं उन सभी लेटर्स को इनमें मैच कर लीजिए। यदि सिमिलर लेटर है तो हम क्या करेंगे, पहले इनके कोड वर्ड को लिखते हैं, ई ए टी। तो ई के लिए 3, ए के लिए 1 और टी के लिए 8 लिखा गया। फिर देखिए चेयर लिखते हैं, CHAIR, चेयर लिखिए। सी के लिए आपको 2, H के लिए 4, A के लिए 1, I के लिए 5 और R के लिए 6 लिखा गया है। देखिए A के लिए दोनों में सिमिलर है, अर्थात ये जो कोडिंग होगी उसमें यही लेटर लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान देना है और जो शब्द हमें बनाना है लेटर के समूह से उसे लिखते हैं। तो वह शब्द है आपका टीचर, TEACHER। ठीक है, अब टी देखिए ये 8 है इसके लिए, ई देखिए इसके लिए 3 है, ए देखिए इसके लिए 1 है, सी देखिए इसके लिए 2 है, एच देखिए इसके लिए 4 है, ई देखिए ई के लिए आपका 3 है और आर देख लीजिए इसके लिए 6 है। अर्थात 8 3 1 2 4 3 6 ये हमें ढूंढना है, 8 3 1 2 1 2 4 3 6। ठीक है, ये आपके बी में दिया गया है, तो 4 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए SET, सेट को क्या लिखा जाता है, UGV लिखा जाता है। तो ब्रिक को क्या लिखा जाएगा, BRICK। ठीक है, अब देखिए यदि हम S से 2 स्टेप आगे चलें, 2 स्टेयर फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब बढ़ते क्रम में चलें, तो हमको यू मिलता है TU। ठीक है, अब E से G चलिए, यह भी आपको +2, F G और T से V चलिए, यह भी आपको +2। ठीक है, अर्थात कॉम्बिनेशन किसका बना, +2 का। वही यहाँ पर हम करने वाले हैं। B में +2 करो तो क्या आएगा, C D, R में +2 करो क्या आएगा, T, I में +2 करो क्या मिलेगा आपको, K, C में +2 करो क्या मिलेगा, E और K में +2 करो तो क्या मिलेगा, M मिल जाएगा। क्या बना, D T K E M। ठीक है, ढूंढिए DTKEM, यहाँ पर आपको C में दिया गया है। ठीक है, तो 5 का C उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। देखिए 6 दिया गया है जो कि फिगर पे बेस्ड है और इसमें हमें नेक्स्ट सीरीज ढूंढना होता है। यहाँ पर देखिए ये जो फिगर दिया गया है इसमें आपके 2 स्क्वायर हैं, एक सर्कल, एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल जो है वह ब्लैक फिल्डेड है। लेकिन अगली फिगर में क्या हुआ, आपके 2 स्क्वायर तो हैं लेकिन सर्कल जो है यह वैनिश कर दिया गया, गायब कर दिया गया, और जो ट्रायंगल आपके फिल्डेड थे वह यहाँ पर ब्लैंक आ गए। ठीक है, कॉम्बिनेशन समझ गए होंगे। अब ये जो आपका अगला फिगर होगा वह क्या होगा, 2 स्क्वायर तो आपके होंगे लेकिन इसमें ये गायब हो जाएगा और सर्कल जो होगा वह फिल्डेड नहीं होगा, वह ब्लैंक होना चाहिए। ठीक है, तो वह आपका नया बन के आएगा। चलिए मैं नया बना दूं, ये आपका एक स्क्वायर, ये आपका दूसरा स्क्वायर और पंचभुज। ठीक है, पॉलीगॉन गायब हो जाएगा और सिर्फ आपका सर्कल रहेगा। ठीक है, ढूंढिए कहाँ दिया गया, देखिए आपके ए में दिया गया है तो 6 का ए उत्तर हो जाएगा। इन्हीं कॉम्बिनेशंस को देखकर हमें उत्तर निकालना होता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए 7वां दिया गया है, इसमें देखिए फिगर्स देखिएगा। पहले जो आपका सर्कल है वह क्या है, अपर फिल्डेड है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में क्या है, यह डाउनवर्ड फिल्डेड हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यह क्या है, यह भी राइट साइड फिल्डेड है लेकिन ये रिफ्लेक्स हो गया। ठीक है, ये अपोजिट साइड हो गया, तो वही रिफ्लेक्स और वही सर्कल फील्डिंग हमें यहाँ पर एप्लीकेबल करना है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा,
इसको रिफ्लेक्स करेंगे, यदि हम ऐसे लेते हैं तो यदि हम इसको रिफ्लेक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह कुछ ऐसा हो जाएगा और यह पार्ट आपका ट्रायंगुलर फील्डेड होगा। और यहाँ पर आपका सर्कल है तो सर्कल डाल दीजिए और यह अपर फील्डेड है, अब क्या होगा, डाउन फील्डेड होगा ना, डाउन फील्डेड कर दीजिए। ठीक है, बताइए ऐसा ढूंढना है आपको, डाउन फील्डेड और राइट साइड, ये तो गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत है, डाउन फील्डेड और राइट साइड, ये फिगर आपका हो जाएगा। तो 7 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 8वां है कि निम्नलिखित चित्रों में कितनी आयत वर्गों को छोड़कर कितनी आयत हैं ये हमें काउंट करना है। देखिए बहुत ही आसान है, ये आपका पहला आयत, ये आपका दूसरा आयत, ठीक है, ये आपका तीसरा आयत, ठीक है, और ये पूरा आपका चौथा आयत। ठीक है, ऊपर 4 सिमिलर, नीचे 4, ठीक है, ये आपका 5, ये 6, ये 7। ठीक है, अब यदि हम इसको लें तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, तो वर्ग हमें नहीं लेना है। इसको लें, यदि हम इस पार्ट को लेते हैं तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, तो हम इसे छोड़ देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या है, इन पूरे से यदि हम ये पूरा ले लें तो क्या बनेगा, एक आयत बन जाएगा। अब जब एक आयत यहां से भी बन रहा है, इसमें 4 आयत, इसमें 4 आयत और 3 ये बन ही चुके हैं, तो 3 + 1 एक आउटर आयत, कितने हो गए, 4 आयत हो गए। तो 4 + 4 + 4 = 12 आयत निकल के चले आएंगे। इसमें कुल 12 रेक्टेंगल होंगे। ओके, आसान है। देखिए कहां दिया गया है, 8 के सी में दिया गया है, तो 8 का सी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सीखते हैं, यह भी बहुत ही आसान है और यह कॉन्सेप्ट आपको आता होगा। इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है और यदि इस ट्रायंगल को कोई मीडियन डिवाइड करता है तो कितने ट्रायंगल बनते हैं, देखिए एक आपका ये, दूसरा ये और तीसरा होल हो जाता है, तो कुल 3 बनते हैं। इसे कैसे निकालते हैं, 1 + 2 = 3, इतने ट्रायंगल बन गए। ठीक है, अब आप देखना, यदि हम ऐसा करें तो एक फिगर ये लीजिए, ठीक है, इस पे क्या हो गए, अगर यदि ये फिगर लेते हैं तो कुल 3 हो गए। सिमिलर यदि ये फिगर ले लें, ये फिगर, तो यहां भी क्या होगा, इसके अनुसार 3 हो जाएंगे। यदि यहां भी ले लें फिर क्या हो जाएगा, 3 हो गए, 3 3 3। ठीक है, ये था हाफ हाफ। अब यदि एक फुल ये लिए और ये हमारा पूरा का पूरा हो गया, तो फिर क्या बनेगा, +3, फिर इसी प्रकार +3, फिर इसी प्रकार +3। ये 3 3 तो होंगे, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, जब आप बड़े वाले लोगे तो उसमें क्या होगा, 2 बार यह फिगर ABCD यह काउंटेड हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अर्थात 3 + 3 + 3, यह छोटे वाले का और बड़े वाले का 3 + 3 + 3। और क्या हुआ कि जब हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया तो वह 3 टाइम्स आया, तो 3 टाइम्स में हम 1 टाइम उसको कंसीडर करेंगे और 2 टाइम्स घटा देंगे, तो -2 कितना हो गया, ये आपका 18 - 2 = 16 हो जाता है। एक तरीका तो ये रहा आपका, और दूसरा तरीका आपको बताता हूं। दूसरे तरीके में देखिए करना क्या है कि दूसरे तरीके में भी वही होगा। ये देखिए आपका यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया, इसके अनुसार भी यहाँ पर 3 हो गया और इसके अनुसार यहाँ पर 3 हो गया। अब यदि हम बड़े वाले में आते हैं तो बड़े वाले में जब आएंगे तो ये कितने भाग में इसको डिवाइड कर रहा है, ये बताइए। ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर +2 +2 +2, क्योंकि यह सब में है, सभी जगह मीडियन है। और क्या करेंगे कि एक हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल भी है, तो +1 कर दो। ठीक है, तो 5 + 5 + 5 + 1 = 16 निकल कर चला आएगा। कुल कितने ट्रायंगल्स हो गए, 16 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, आसान है। देखिए 9 के ए में दिया गया है, तो 9 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 दिया गया है कि एक पासा है, उसके सभी 6 सतह अंग्रेजी वर्णमाला ABCDE व F से अंकित हैं। नीचे 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, इनके आधार पर बताएं कि ए के विपरीत में कौन होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कॉमन ढूंढते हैं कि कॉमन क्या है, और कॉमन के अनुसार हम राइट चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमें 3 फिगर में 2 चीज कॉमन मिल रहा है। ठीक है, एक तो सी वाला पार्ट कॉमन मिल रहा है और दूसरा आप देखना बी वाला पार्ट कॉमन मिल रहा है। और एक बात का और आप ख्याल रखना, यदि डी यहां पर दिया गया है तो क्या डी अगेन इस पे आएगा,
नहीं आएगा ना, तो ये वाला जो घन है, ये वाला क्यूब, यह रॉन्ग क्यूब है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करेंगे, और फर्स्ट और थर्ड में क्या देखेंगे, जो कॉमन पार्ट है। कॉमन क्या है इसके लिए, बी पार्ट ना, तो सर्वप्रथम बी पार्ट लेते हैं। यदि हमने लिया बी और इसके आरएचएस चले तो फिर आएगा आपका ए, फिर आएगा सी। इसी प्रकार यहां पर हमने लिया बी और इसके आरएचएस चले, ठीक है, तो क्या आएगा ई, फिर क्या आएगा एफ, अर्थात ए के विपरीत क्या आ गया, ई आ गया ना। देखिए ई कहां दिया गया है, 10 के डी में दिया गया है ना, तो 10 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी चालाकी, थोड़ा सा नॉलेज आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, गेन करते रहिए। और इन सभी चैप्टर्स पे मैंने स्पेशल वीडियोस बना के दी हुई हैं, तो यदि आप उसे देखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, सीखिए, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको 11 से 15 तक दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों के 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प को चूज करना है जो प्रश्न में दिए गए अनुक्रम को पूरा करता है। यहाँ पर अनुक्रम जो दिया गया है, इस अनुक्रम को नेक्स्ट कौन पूरा करता है, इसे हमें देखना है। देखिए, थोड़ी सी मिसप्रिंट की गई है इस बुक में प्रिंटिंग के समय, वो आपको ध्यान रखना है कि जितने ऑप्शन में होंगे 3-3, तो वो 3-3 का पेयर हम बना लेंगे। थोड़ा सा कॉमा मिस है, यहाँ देखिए 4-4, तो 4-4 का पेयर हम बना लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर मिस किया गया, यहाँ पर देखिए 2-2, तो 2-2 का पेयर बना लीजिए। ठीक है, थोड़ी सी मिसिंग है, उसको हम दूर कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको दिया गया है CAD। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज को लिखते हैं। सीरीज आपका दिया गया है CAD। ठीक है, फिर आपको दिया गया है GEH, फिर आपको दिया गया है KIL। अब इस सीरीज में आपको देखना है, यदि हम C से G जाएं, यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट टर्म में हमें देखना पड़ता है, तो DEFG प्लस 4 स्टेयर, अर्थात आपको 4 स्टेयर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना पड़ा। A से E चलिए +4, और D से H चलिए +4। ठीक है, फिर इसी प्रकार G से K चलिए, कितना चलना पड़ा, +4, E से I चलिए +4, और H से L चलिए +4, अर्थात +4 स्टेयर्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन चल रहा है। ठीक है, तो K से यदि हम +4 चलेंगे तो क्या आएगा बताइए, LMNO, O आ गया। ठीक है, इसी प्रकार I से +4 चलिए M आएगा, और L से +4 चलिए P आएगा। कॉम्बिनेशन क्या आया, OMP, तो OMP देखिए यहाँ पर 11 के A में दिया गया है, तो 11 का A उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट टर्म है आपका ZACX WDUF। ठीक है, देखिए Z से W, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपका काम बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पर जो ये किया गया है 4 लेटर का, बहुत ही अच्छा और मस्त कॉम्बिनेशन है। देखिए यहाँ पर दिया गया है ZA, इन्हीं कॉम्बिनेशन में इसको 2 टाइम्स तोड़ा गया है। Z 26 पे आता है और A फर्स्ट पे आता है, दोनों का सम 27 हो जाता है। इसी प्रकार C जो है वह थर्ड पे आता है, और X जो है वह आपके 24th पोजीशन पे आता है। इन दोनों का सम कीजिए 27 होता है। सिमिलर यही फंडा यहाँ पर अपनाया गया है, इन दोनों का सम 27, इन दोनों का सम 27। तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसका सम 27 हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है TG, तो T और G, यदि हम T का पोजीशन लेते हैं तो T 20 पे और G 7 पे, T 20 पे G 7 पे, 27 हो गया, यह तो फिलफिल हो गया। आगे चलिए IR, I जो है वह आपके आता है 9th पोजीशन पे, और R जो है वह 18th पोजीशन पे। ठीक है, यह भी 27 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए IR, यह भी 27 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए VF दिया गया है, तो V जो है वह आता है 22 पोजीशन पे, और F जो है वह 6 पे, 28 हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया, तो ये भी कॉम्बिनेशन गलत हो गया। ठीक है, अब हमें ढूंढना है HS। ठीक है, अब HS में देखिए H किस पे आता है, 8 पे आता है, और S किस पे आता है, 19 पे आता है। ठीक है, कितना हो गया, 27। यहाँ पर दो उत्तर ऐसे हैं जो कि मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पर आप किसी एक को कंसीडर कर सकते हो। तो इसका उत्तर A भी हो सकता है, इसका उत्तर C भी हो सकता है। कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी प्रिंटिंग करते वक्त, तो इसलिए ऐसा है, वरना कोई एक ही उत्तर होना चाहिए था। ठीक है, कभी कभी ऐसे प्रश्न मिलते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको 13 दिया गया है। 13 में क्या है, ACFHKM। A से
F चलिए +5, ठीक है, E से F चले तो हमें +5 चलना पड़ा, और यदि हम C से H चले तो +5 चलना पड़ा, ठीक है। अब यदि F से +5 चले तो हम K पे आए, और K से +5 चले तो हम किस पे आ गए, P पे आ गए, ठीक है। अर्थात पहला P मिल गया। दूसरा ढूंढिए, H से +5 चलेंगे तो हम आएंगे M पे, और M से +5 चलेंगे तो हम आएंगे R पे, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या बना, P और R। देखिए P और R यहाँ पर B में दिया गया है, तो उत्तर आपका 13 का B हो जाएगा। सिमिलर इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाए गए हैं, ढेर सारे कॉम्बिनेशंस हैं। ये सब मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करा चुका हूँ, कोडिंग, डिकोडिंग, स्पीच वगैरह, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है रीजनिंग का, देखिए रीजनिंग के प्लेलिस्ट में देखिए उसे। ओके, आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है x z y, यहाँ पर 3-3 का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि उत्तर में 3-3 दिए गए हैं तो 3-3 का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x z y u w v r t s, ठीक है। अब इसमें हमें कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि x से u, तो x से u कैसे होगा, जब हम अपोजिट चलेंगे, और -3 स्टेयर जब हम उल्टा चलते हैं, ठीक है, तो हम u पे आते हैं। इसी प्रकार z से w -3 स्टेयर, y से भी -3 स्टेयर, ठीक है। सिमिलर यही अपनाया गया है, तो अपना दीजिए RTS में -3 स्टेयर कीजिए, क्या आता है, यदि हम R से -3 जाएं तो U आएगा, फिर आपका यहाँ पे Q आएगा, और यहाँ पर S से -3 गए तो P आ जाएगा, ठीक है। क्या बन के आया, OQP, तो OQP देखिए यहाँ पर C में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का C उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 15 आपको दिया गया है BDGKP, इसमें क्या कॉम्बिनेशन है ये देखिए, B से D गए, C D +2, D से G गए +3, G से K गए +4, K से B गए +5, नेक्स्ट P से यदि हम +6 चलते हैं, +6, ठीक है, तो +6 चलने के बाद हमें V आता है, और V से +7 गए तो हमें C आता है, अर्थात क्या हो जाएगा, V और C, तो V और C यहाँ पर 15 के A में दिया गया है, तो 15 का A उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 16 आपका दिया गया है, कमल अपनी बहन गीता से 5 गुनी बड़ी है, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। यदि राम का उम्र जो है 8 वर्ष है, तो कमल की आयु क्या है, बहुत ही सिंपल। यदि गीता जो है, गीता वह राम से 2 वर्ष छोटी है, तो राम 8 वर्ष का -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, और कमल क्या है, कमल गीता का 6 × 5 गुना, अर्थात 30 ईयर दिया गया, कहां दिया गया है, ये आपके 16 के ए में दिया गया, 16 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 17 दिया गया है 836 316 112 213, ये संख्या गायब है, 420 दिया गया है, तो ये संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या दिया गया है, ये जो है यह मैट्रिक्स वाला फॉर्म है, यहाँ पर मैट्रिक्स मिस किया गया है, वो आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का मिलता है, तो आप करके जाएं एग्जाम में, वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। कहीं कहीं पर 3 होते हैं, कहीं कहीं पर 2 मैट्रिक्स होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 836 + 112/3 इक्वल्स टू 316 निकलकर चला आता है, यही यहाँ पर अप्लाई किया गया है। तो 213 + 420/3 कर दीजिए, इन दोनों का सम कितना होगा, 633, और बट्टे में 3 कर दीजिए, ये हो गया 211 ढूंढिए, देखिए यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 17 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से था, आगे बढ़े। अब देखिए आपको प्रश्न संख्या 18 और 19, प्रश्न दिया गया है, रामू 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलता है, और फिर दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलता है, और फिर अपनी दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलता है, अर्थात 4 किलोमीटर 3 टाइम्स घूम रहा है, ठीक है। तो अब 18 और 19 में जो पूछा है वह आपको बताना है। चलिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। यदि मैं रामू को यहां से स्टार्ट करता हूं, तो पहले वह 2 किलोमीटर गया नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यही होता है ना। अब यदि वह इस पॉइंट से 2 किलोमीटर नॉर्थ गया, यहां जाने के बाद ये इसका लेफ्ट पार्ट, ये इसका राइट पार्ट, तो राइट पार्ट में वह मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर इसका ये लेफ्ट पार्ट या राइट पार्ट, फिर राइट मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर, ठीक है। और फिर यहां से ये इसका लेफ्ट पार्ट, ये इसका राइट पार्ट, राइट मुड़ा 4 किलोमीटर, या 3 बार राइट 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 मुड़ रहा है, ठीक है। और अब आपसे प्रश्न में जो कहता है वो बताना है।
प्रश्न 18 में कहता है अब रामू किस दिशा के अभिमुख है। रामू देखिए अब जब वह चल रहा होगा तो वह इस दिशा के अभिमुख होगा, सर उसका इस तरफ होगा, ठीक है। तो कौन सा दिशा हो गया, वेस्ट ना, पश्चिम हो गया। तो 18 का डी उत्तर हो जाएगा, पश्चिम की ओर है, ठीक है। और 19 में क्या पूछा कि रामू अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। यदि उसका प्रारंभिक स्थल यहाँ है और रामू अभी यहाँ है, ये कुल दूरी 4 किलोमीटर की है और ये दूरी 2 किलोमीटर की है, कितनी बची 2 किलोमीटर ना, 2 किलोमीटर हो जाएगा। कहाँ दिया गया है, 19 के ए में दिया गया है, तो 19 का ए उत्तर हो जाएगा। देख लिया आपने, बहुत ही आसान प्रश्न थे। आगे बढ़े। 20 दिया गया है 42 अनुपात 56 समानुपात 110 अनुपात, नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है, 42 56 कुछ कॉमन है, यहाँ पर 7 कॉमन है, 7 into 6 इक्वल्स टू क्या होता है 42, 7 into 8 इक्वल्स टू क्या होता है 56। यहाँ पर क्या था 7 कॉमन था, ठीक है। यहाँ पर एक 6 था, दूसरा 8, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। सिमिलर यही हमें नेक्स्ट में अप्लाई करना है। 110 दिया गया है तो 11 कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए, 11 into 11। यदि ये 10 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, +2, 10 + 2, क्योंकि यहाँ पर +2 का डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा 132 निकल कर चला आएगा। तो 132 यहाँ पर आपके 20 के ए में दिया गया है, तो 20 का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न आकृति से हमें उत्तर आकृति ढूंढनी है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहली ये आकृति थी, ये रिफ्लेक्स में ऐसा हो गया, तो इसके रिफ्लेक्स में क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ना, तो यही आकृति ढूंढनी है। देखिए बहुत ही आसान था, 21 का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 22 दिया गया है, देखिए इसमें क्या है लुप्त संख्या ढूंढना है। ये देखिए ये संख्या हमें ढूंढना है, तो पहले हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालते हैं, वही थर्ड में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है 7 into 5 + 5 equals to 40, सिमिलर 9 into 4 + 4 equals to 40, ठीक है। दूसरे का ढूंढिए 17 into 3 + 3 equals to 54 और 8 into 6 + 6 equals to 54, ओके। इसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट में क्या होगा 10 into 6 + 6 equals to 66 और 21 into 3 + 3 equals to 66। क्या निकल के आ गया 66 ना, यहाँ पे क्या होगा 66, 22 के डी में दिया गया है, तो 22 का डी उत्तर हो जाएगा। जितना अभ्यास करोगे उतनी जल्दी आप प्रश्नों को पकड़ सकते हो, प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। 23 दिया गया है, इस प्रश्न आकृति में देखिए एक वृत्त दिया गया है, उसके 4 पार्ट हैं, फिर उसके बाद क्या हो गया 3 पार्ट हो गए, फिर 2 पार्ट हो गए, फिर 1 पार्ट हो गए। यहाँ पर आपको 1 पार्ट तो जरूर होंगे लेकिन कुछ संबंध ढूंढने हैं। यहाँ पर देखिए यदि एक पार्ट गायब हुआ तो एक आया था, ठीक है, दूसरा पार्ट गायब हुआ तो फिर दूसरा आया, तीसरा पार्ट गायब हुआ तो तीसरा भी आना चाहिए ना, अर्थात ये संबंध आएगा 3 पॉइंट और एक वृत्त का छोटा सा टुकड़ा त्रिज्यखंड, तो 3 पॉइंट ये आपके बी में दिया गया है, तो 23 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 24 दिया गया है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करे। देखिए यहाँ पर 3 ही गैप दिया गया है, तो एक गैप शायद लास्ट वाला मिसिंग होगा, चलिए यहाँ पर इसे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है ए बी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बी होना चाहिए, चलिए बी पुट कर दिए। अब देखिए बी सी, यहाँ पर बी के बाद क्या होना चाहिए सी, ठीक है बी सी। फिर नेक्स्ट टर्म देखिए सी ए है, यहाँ पर क्या होना चाहिए सी ए, ठीक है सी ए। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी, क्योंकि ए बी का सही जा रहा है, अर्थात बी सी ए बी यह निकल कर आएगा। देखिए कहाँ दिया गया है बी सी ए बी, या डी में दिया गया है, तो 24 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 25 जो कि बहुत ही आसान है, ये जो प्रश्न आकृति दी गई है, यह प्रश्न आकृति इस उत्तर आकृति में कहीं ना कहीं इन सभी में निहित है, तो यह कहाँ निहित है ये आपको बताना है, ठीक है। यह प्रश्न मैं आपसे राज करता हूँ, बहुत ही आसान है, इतना तो आप ढूंढ लोगे, ठीक है। तो इसके साथ आपका सेकेंड सेट समाप्त होता है, ओके। और जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।